अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं करता तो फिर मेरा तजवीज़ मेरा पार्टी को, अपोजिशन जमातों को ये होगा कि हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होता है। हम बड़ा जिम्मेदारी के साथ आज तक चल रहे हैं। पीर के रोज अदम एतमाद पर कार्रवाई ना हुई तो धरना देंगे, फिर देखते हैं OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होती है। बिलावल भुट्टो की ललकार, शहबाज शरीफ की भी हाउस बिजनेस ना चलाने पर सख्त रद्द अमल की वार्निंग। असद कैसर की PTI के इजलासों में शिरकत मनसब की तौहीन करार। इस्लामाबाद में इजलास के बाद रहनुमाओं की मीडिया टॉक। इमरान नियाजी को डंके की चोट पर ये कहना चाहते हैं कि हम आइन और कानून का रास्ता अपनाना चाहते हैं। सबको अपना वोट का इस्तेमाल उनको इजाज़त होनी चाहिए। और स्पीकर को वार्निंग देता हूं कि आप स्पीकर बन के अपना रोल अदा करें, वरना तारीख में आपका नाम बहुत ही बुरे अल्फाज में लिखा जाएगा। आइनी और कानूनी रास्ते में रुकावट डाली और इमरान नियाजी की अगर आप आलाकार बने तो कानून अपनी गिरफ्त में आपको लेगा। OIC कॉन्फ्रेंस जो है इनका बाप नहीं खराब कर सकता, और ये हुकूमत की सालमियत की और पाकिस्तान अफवाज की जिम्मेदारी है कि उसकी हिफाजत करना। इजलास हो रहा है, 21 को नहीं हुआ तो 25 को हो जाएगा। इजलास तो हो रहा है और 7 दिन आगे लगा लें, 25 और 5 30 पहली या 2 को वोटिंग हो जाएगी। वोटिंग में इन्होंने हारना ही है, हारने की तैयारी करें और ज्यादा बातें कम करें। OIC को सबोटाज न करें, और OIC को सबोटाज करेंगे तो सारा सिस्टम सबोटाज हो जाएगा। इनका बाप भी OIC कॉन्फ्रेंस को खराब नहीं कर सकता। ऑपोजिशन अपनी शिकस्त से खौफजदा, इनको पता चल गया इनके बंदे निकल रहे हैं। मुखालिफिन तहरीक अदम एतमाद की तैयारी करें, अहम तरीन इवेंट को सबोताश ना करें। शेख रशीद की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो का बयान इंतहाई नासमझदारी का सबूत। भारत OIC कॉन्फ्रेंस सबुताज करना चाहता है। उम्मीद है PP चेयरमैन दुश्मन के एजेंडे का हिस्सा नहीं बनेंगे। शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल, धमकियां देने वाले बताएं वो कौन सी बैरूनी कुव्वत को खुश करना चाहते हैं। फरूख हबीब का सवाल। इतने खुल के पैसे की पॉलिटिक्स सामने आ गई है कि लोगों को मंडी लगी हुई है ज़मीर खरीदने के लिए। सिंध गवर्नमेंट का तो पैसा का मतलब अवाम का पैसा है, और वो भी चोरी का पैसा, क्योंकि इलीगल है कि आप उस पैसे को इस्तेमाल करें पॉलिटिशियंस के ज़मीर खरीदने के लिए। ये भी कभी नहीं हुआ कि पुलिस मंगवाई उसको बचाने के लिए सिंध हाउस को। यानी कौन सी ऐसी चीज़ हो रही थी जो एक्टिविटी आपको जिसको छुपाना पड़े और बचाना पड़े। करप्ट लोग चोरी के पैसे से हुकूमत गिराने के ख्वाहिशमंद। मुल्क में जमीर फरोशों की मंडी लगी हुई है। ऑपोजिशन पूरी कौम के सामने अरकान की खरीदो फरोख्त में मसरूफ। हमारे मेंबरान तंग हैं तो इन्हें छुपाने की क्या जरूरत थी। शुक्र है तहरीक अदम एतमाद के बाइस पाकिस्तानियों ने सियासत का ये रुख भी देख लिया। अवामी रद्द अमल इंतहाई शदीद, बिकने वाले वापस आएंगे। वजीर आज़म का तकरीब से खिताब। कहता है जनाब ये लोग ये खच्चर हैं, इन्होंने पैसे लिए हैं, इनके मुंह पे तमाचा खुद इनके इत्तेहादियों ने मारा है। और इनके जो मोतबर इत्तेहादी हैं उन्होंने कहा कि कहीं एक धेला नहीं खर्च हुआ, नो हॉर्स ट्रेडिंग। हुकूमत के मुंह पर उसके अपने ही इत्तेहादियों ने थप्पड़ मारा। हम पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगाने वाले अपने गिरेबान देखें। बलूचिस्तान में बोरियों के मुंह इन्होंने खुद खोले थे। हमारे साथ लोग एक मकसद के लिए आए हैं। शहबाज शरीफ का रद्द अमल। तहरीक इंसाफ का मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एक्शन। 14 मेंबरान कौमी असम्बली को शोकस नोटिस जारी। नूर आलम खान, अफजल ढांडला, नवाब शेर वसीर और राजा रियाज भी शामिल। 7 रोज में जवाब तलब। हिदायत पर अमल न करने वालों को कानूनी कार्रवाई की वार्निंग। शतरंज भी हमारे पास है, चालें भी हमारे पास हैं और मुस्तकबिल भी हमारे पास है। तो ये लोग जो बादशाह को गिराने निकले थे
इनको पता ही नहीं था कि रास्ते में मुश्किलात क्या आएंगी। अब उनको समझ नहीं आ रही है कि उन्होंने जाना किधर। हुकूमत ना पहले कहीं जा रही थी, ना अब कहीं जा रही है और ना उसके बाद कहीं जाएगी। जिस लोगों का इमरान खान के साथ गुजारा नहीं हो रहा, जिनको बहुत पेट में दर्द है, उनको हम दवाई देने को तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान की सियासत अब सेटल डाउन हो रही है। हमारी ख्वाहिश ये है कि ये कज़िया जल्दी ख़त्म हो, जो इजलास है उसको जल्द बुलाया जाए ताकि हम मईशत की तरफ वापस आ सकें। ज़मीर फरोशों को नोटिस जारी कर दिए, तौबा का दरवाज़ा भी खुला है। शतरंज की चालें भी हमारे पास हैं और मुस्तकबिल भी हमारा है। हुकूमत ना पहले कहीं जा रही थी, ना अब जा रही है, ना इसके बाद जाएगी। फवाद चौधरी का दावा, गलती का एहसास होने पर मुनहरिफ अरकान वापसी के लिए राब्ते कर रहे हैं। हमाद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दूसरों को शोकॉज नोटिस जारी करने से पहले अवामी नोटिस का जवाब दो। आपने पूरे पाकिस्तान को गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी की दलदल में धकेल दिया। अवामी नुमाइंदों के पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, अवाम के सामने खड़े हो जाएं या डूबती कश्ती में सवार। मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। एक तरफ शोकॉज नोटिस, दूसरी जानिब मनाने की कोशिशें। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के टास्क पर राजा रियाज और कासिम नून से पंजाब के अहम वजीर के राबतों का इंकिशाफ। वापस आ जाएं, इज्जत देंगे, मुनहरिफ अरकान को पैगाम। तहरीक अदम एतमाद के मुकाबले की तैयारियां। परवेज खट्टक का ओन चौधरी से राब्ता, नाराजगी की वजूहात पर तबादला ख्याल। वजीर दिफा की इंतहाई इकदाम न उठाने की दरख्वास्त। फवाद चौधरी की भी बातचीत, मामलात सुलझाने के हवाले से गुफ्तगू। मुराद रास की तरीन ग्रुप के नौमान लंगड़ियाल के साथ बैठक, गलत फहमियाँ दूर करने की पेशकश। तीन मुनहरिफ अरकान वापसी के लिए रजामंद। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत सियासी कमेटी के इजलास को राब्तों से मुताल्लिक ब्रीफिंग। इमरान खान की बातचीत का सिलसिला जारी रखने की हिदायत। शुरका का सिंध हाउस वाक़े के बाद की सूरत हाल पर भी गौर। हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ सदारती रेफरेंस। वजारत पार्लिमानी अमूर की जानिब से समरी आज वज़ीर आज़म को भिजवाई जाएगी। कानूनी टीम की इमरान खान को रेफरेंस के खदुखाल पर ब्रीफिंग। बाबर अवान और अटॉर्नी जनरल को अहम टास्क मिल गया। हुकूमत की रुखसती का मिशन। मुत्तहदा अपोजिशन ने फिर सर जोड़ लिए। इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर बड़ी बैठक। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर की शिरकत। तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक लाहे अमल और दीगर उमूर पर मुशावरत। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से कबल इस्लामाबाद में जलसा रोकने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त पर समात। अटॉर्नी जनरल और IG इस्लामाबाद अदालत में पेश। दरख्वास्त गुजार कानून पर अमल दरामद के ख्वाहिशमंद हैं। फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सिंध हाउस पर धावा। तहरीक इंसाफ के 13 कारकुनों की जमानत मंजूर, रिहा कर दिया गया। पीपल्स पार्टी की खिलाड़ियों के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म इमरान खान भी फरीक। वज़ारत दाखिला का वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतह इंक्वायरी का हुक्म। ऑपोजिशन इंतशार की सियासत में मसरूफ। मुखालिफिन को पहले भी नाकामी का सामना रहा, अब भी साजिशें कामयाब नहीं होंगी। वज़ीर आला पंजाब की अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार से लताफ़ सती, पीर मुख्तार और मोइनुद्दीन खोसा की मुलाकात। आर्मी चीफ की तौसीह से मुताल्लिक शहबाज शरीफ का बयान बौखलाहट का सबूत। मामले का फैसला साल के आखिर में होगा, आप तो उस वक्त जेल में होंगे। शहबाज गिल का ऑपोजिशन लीडर को जवाब।
आर्मी चीफ की तौसी हुकूमती मामला, ऑपोजिशन को सियासी मैच में भरपूर अंदाज में शिकस्त देंगे। तहरीक इंसाफ हमला करने वाली पार्टी नहीं, कोशिश करेंगे आइंदा सिंध हाउस जैसा वाकया पेश न आए। हसन खावर का बयान। फवाद चौधरी बताएं किसने किसकी मदद की, इलेक्शन कमीशन से नताइज चेक कर लें। सीट एडजस्टमेंट से पीटीआई एमपीए ने हमारे एमएनए से कम वोट लिए। वज़ीर इत्तलात के बयान पर मोहन सलाही का रद्द अमल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। 38.3 किलोमीटर रोड 6 लेन पर मुश्तमिल, इंटरचेंज भी तामीर किए जाएंगे। ट्रैफिक का दबाव कम करने में मदद मिलेगी। कोरोना की 5वीं लहर दम तोड़ गई। मुस्बत केसेस में मुसलसल कमी, शरह 1.23% पर आ गई। 24 घंटे के दौरान 2 अमवात, 483 नए मरीज रजिस्टर। नॉर्वे में नेटो की जंगी मशकों में शरीक अमरीकी लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। हादसे में 4 फौजी मारे गए, हुकाम ने तस्दीक कर दी। पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरे टेस्ट का 21 मार्च से आगाज। कजाफी स्टेडियम में दोनों टीमों की जमकर प्रैक्टिस। वनडे और T20 मैच भी लाहौर में खेले जाएंगे। एशिया कप 2022 का शेड्यूल जारी। इवेंट 27 अगस्त से शुरू होगा। फाइनल मार्का रवा साल 11 सितंबर को खेला जाएगा। क्रिकेट दीवाने पुरजोश। जावेद मियांदाद बाज़ाब्ता तौर पर पीसीबी हॉल ऑफ फेम में शामिल। पीसीबी के सीईओ फैसल हसनैन ने एजाजी शील्ड और कैप पेश की। लेजेंडरी बल्लेबाज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के शुक्रगुजार। लाहौर में लिटरेरी फेस्टिवल का दूसरा रोज़। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर दानिश्वरों के 50 से ज़ायद सेशन। शुरका की जानिब से भरपूर दिलचस्पी का इजहार। कराची की सेंट्रल जेल में कैद माओ के साथ 29 बच्चे नाकर्दा गुनाहों की सजा काटने पर मजबूर। बचपन की ख्वाहिशात तंगोतारी कोठरियों में गुम। मासूम फूलों और तितलियों को जिंदगी की दानाइयों से रोशनास कराने के लिए यौम पाकिस्तान के हवाले से तकरीब, म्यूजिकल चेयर और मैजिक शो ने रंग जमा किया।